हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक अभिसारी लेंस तथा एक अपसारी दर्पण एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे हैं। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनके बीच उपनिष्ठ मुख्य अक्ष पर लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी है। लेंस की ओर से देखने पर बनने वाले दो प्रतिबिंबों के स्थान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हमें दिया गया है एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी दर्पण, जो कि है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे से, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और दर्पण की 10 सेंटीमीटर है। और इनके बीच जो उपनिष्ठ मुख्य अक्ष पर लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी गई है। तो हमें लेंस की ओर से देखने पर बनने वाले दोनों प्रतिबिंब के स्थान ज्ञात करने हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, वो है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का यूज करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। और हम जानते हैं जो लेंस के लिए सूत्र होता है, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है। तो हमें दिए गए हैं एक अभिसारी लेंस है तथा एक अपसारी दर्पण है। तो चित्र बनाएंगे। तो लेंस हो गया सबसे पहले हमारे पास है, ठीक है, एक दर्पण, और ये हो गया हमारे पास है के लिए मुख्य अक्ष। ठीक है। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा गया है कि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इनके बीच उपनिष्ठ मुख्य अक्ष पर लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी गई है, यानी कि एक छोटी वस्तु रखी गई है जो कि है लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु, यानी कि ये है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जो हमारे पास है। अभिसारी होता है वो उत्तल होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, जो कि है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो लेंस तथा दर्पण के बीच की दूरी, लेंस व दर्पण के बीच की दूरी, वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो वस्तु की हमारी दी गई है, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। ठीक है। तो यहाँ पर जो u हमारे पास है, ये कितना दिया गया हमारे पास है? देखो ये हमारे पास है वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु हमारे पास है, इसके लिए जो दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक छोटी वस्तु रखी गई है। ठीक है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है एक छोटी वस्तु, तो यू हमारे पास हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यू हो गया हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा ऋणात्मक -40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एफ हमारे पास है लेंस के लिए 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए हमारे पास है 1/v बराबर है 1/f जो कि 1/15, और ये हो जाएगा हमारे पास है प्लस 1/u, और यू है माइनस, तो ये हो जाएगा -1/40। इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगी, लघुत्तम ले लेंगे हम 600, तो हो जाएगा 40 माइनस 15। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास है 25 भाग में 600।
5 से काटेंगे तो 5 भाग में ये हो जाएगा 120। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 5 से फिर काटेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 24। ठीक है, यानी कि जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु हमारे पास है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास है यहाँ पर, इसको मान लेंगे प्रतिबिंब हो जाएगा हमारे पास है ए बी। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर आया है तो यानी कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। उसके बाद यहाँ से हमने निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास बनेगा यहाँ से, जो हमारे पास ये है 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 40 और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और जो इसके लिए प्रतिबिंब के लिए हमारे पास जो दर्पण की फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर फोकस पर है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये किरणें आ रही हैं ए बी से तो इसके समांतर आएंगी। तो इसके लिए जो हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो जो है हमारे पास है अनंत पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से बात कर लेते हैं अब दर्पण के लिए। दर्पण के लिए दर्पण के केस में क्या होगा, जो वस्तु है दर्पण के फोकस पर है यानी कि 10 सेंटीमीटर पर है, तो वस्तु दर्पण के फोकस पर है। ठीक है, दर्पण के फोकस पर है तो जो हमारे पास है I2 है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो v का मान हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत हो जाएगा। तो ये उसके बाद क्या करेगा, ये जो है प्रतिबिंब बनेगा ये लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो हम निकालेंगे 1/f बराबर है 1/v-1/u। लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है 1/v निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रतिबिंब बना है उसके बाद जो दर्पण के लिए बात करेंगे तो ये वस्तु दर्पण के फोकस पर है, इसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा तो ये प्रतिबिंब कुछ है, इसे मान लेंगे A डबल डैश B डबल डैश। तब क्या होगा, ये हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है लेंस है। ठीक है, लेंस से होगा, लेंस से प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए निकालेंगे जो दूरी होगी ये हो जाए हमारे पास 1/v बराबर है 1/f प्लस 1/u, जो कि हो जाए हमारे पास है 1/f। f हमारे 15 प्लस 1/u। u कितना हो जाए हमारे पास है, जो वस्तु की दूरी है उसके लिए जो u है क्या होगा, v हमारे पास इनफाइनाइट है और ये है हमारे पास जो लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, यानी कि ये u के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/इनफाइनाइट, जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो हाँ आ गए, एक तो आ गया हमारे पास है v का मान 24 सेंटीमीटर और एक आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है जो वस्तु है उसके लिए I1 आ गया 24 सेंटीमीटर और जो I2 आ गया वो 15 सेंटीमीटर। पूछा गया था कि लेंस की ओर से देखने पर बनने वाले दो प्रतिबिंबों के स्थान ज्ञात करें। तो ये होगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर की दूरी पर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर I1 और यहाँ पर I2। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर पर और 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यही आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था। आशा करता हूँ उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।